नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि बिहार की सियासत थोड़ी तेज हो गई है। इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गए। तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना की जरूरत क्या थी। वहीं बीजेपी की तरफ से खास तौर पर कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछड़े जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो फिर जातीय जनगणना कराने की क्या जरूरत है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कराई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव कल बिहार के आरा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जातीय जनगणना को लेकर के तमाम तरीके की बातें रखी हैं, लेकिन उन्होंने एक नीतीश कुमार को सलाह दी है। वो क्या सलाह दी है, पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। एक बड़े समय के बाद जो लगातार देश में जब विकास की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, आर्थिक आज़ादी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो उसमें जो इतने लंबे समय से जो जाति सेंसस नहीं हुआ, तो जो रियल में आर्थिक रूप से बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में कंप्लीट गरीब हो चुके हैं, समाज से आइसोलेट हो चुके हैं, उनको सरकारी सुविधा जैसे आरक्षण क्यों मिली थी। आरक्षण का मतलब था कि एक जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको शैक्षणिक रूप से रोजगार में, नौकरी के रूप में जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जाति जनगणना का मतलब राजनीति नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी के रूप में जो कंप्लीट विपन्न हो चुके हैं उसको आगे लाने की और उनको सुविधाओं में जोड़ने की बात। उसमें जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी इनको एक कॉलम जोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं बार बार इस पर कहता हूं कि बगैर बेरोजगारी को आप जोड़े, बेरोजगार जो लोग हैं इस कंट्री में, उसमें जो भारत का निर्माण करते हैं उसमें यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है, ताकि हम उसको रोजगार देने के लिए, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, जिस स्तर पर हो, हम उसको आगे बढ़ा सकें। तीसरी चीज जीने का राइट है, या तो जजेस, अपराधी, माफिया, नेता और पदाधिकारी, दलाल, ये 6। दलाल सबसे बड़ा घर का जो लोग है वो सबसे बड़ा दलाली करता है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा जोर भ्रष्टाचार पर देना चाहिए और सबसे ज्यादा पीस लाइफ को जीने पर देना चाहिए और दूसरा रोजगार पे देना चाहिए। हम भूलते जा रहे हैं, हम शराब में और गठबंधन की राजनीति में फंसते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। मेरा बहुत क्लियर है, हम जिस दिन आएंगे उस दिन सबसे बड़ा मेरी चैलेंज होगी कि हम आरा में हर आदमी को रात के 3 बजे तक जीने का माहौल देंगे, 2 बजे तक हम पटना जाने का माहौल देंगे। हम इन अंतिम व्यक्ति जो सबसे निचला व्यक्ति है उसको वो सरकार का हिस्सेदार होगा, भागीदार होगा। ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम गवर्नमेंट में, हमें कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास बिहार के अंतिम व्यक्ति को करें। समाधान का मतलब यहाँ है और समाधान हमको यहाँ ढूंढना चाहिए। ये मेरा बहुत क्लियर है। तो आपको कुछ पूछना हो पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो जातीय जनगणना कराई जा रही है, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का जो डेटा लिया जा रहा है, उसमें एक कॉलम बेरोजगारी का भी हो। बेरोजगारी का इसलिए हो ताकि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, युवाओं के, जो आज भारत के निर्माण में सबसे ज्यादा अहम योगदान युवाओं का है, और जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको सरकारी नौकरी कैसे दी जाए, सरकारी सुविधा उन तक कैसे पहुंचाई जाए, ये आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना में एक कॉलम बेरोजगारी का भी जोड़ा जाना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी है। तो पप्पू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है और कहा है
कि बेरोजगारी का जो है एक बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए। तो पप्पू यादव ने साफ तौर पर एक सलाह नीतीश कुमार को दे दी है और कहा है कि बेरोजगारी का जो है ऑप्शन आप जातीय जनगणना के कार्यक्रम जो चला रहे हैं उसमें आप जोड़िए, ताकि सरकार तक यह आंकड़ा रहे कि आखिर सरकारी बैंक में नौकरी देनी हो या सरकारी नौकरी किसी प्रकार की भी देनी हो तो उसमें सरकार के पास यह आंकड़ा तो होना चाहिए कम से कम कि हमारे राज्य में कितने बेरोजगार लोग हैं, ताकि इससे उनका कल्याण हो सके। तो पप्पू यादव ने साफ तौर पर एक जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी और तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।